हेलो दोस्तों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया था, कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आ चुका है, फॉर्म लगभग आ ही चुके हैं, नेक्स्ट मंथ निकल जाएंगे। टैक्स कलेक्टर इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आ चुकी है और भी बहुत सारे दोस्तों फॉर्म आने वाले बाकी हैं। तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, समय काफ़ी कम है। आपके सामने है स्क्रीन पर एक PDF, जिसमें दोस्तों 2 घंटे का एग्ज़ाम है। पूरे इसी तरीके की आपको PDF देखने को मिलेगी, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर। और आज दोस्तों हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से दोस्तों उस कारक को पहचानिए, उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो इसमें कौन सा कारक है? आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो सही शब्द है इसमें दोस्तों क्या? अधिकरण नहीं होगा। अधिकरण में में और पर होता है। संबंध में का की होता है। संबोधन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वह सेब खाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी जरूर पढ़िएगा, आसान नहीं है भैया। क्लास जोड़ लीजिएगा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी। वह सेब खाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताइए फटाफट। क्या अपादान कारक है? अपादान कारक वहाँ आता है दोस्तों जहाँ पर से का प्रयोग होता है। से का ध्यान रखिएगा। और से करण में भी से का प्रयोग होता है, अपादान में भी से का प्रयोग होता है। लेकिन वो से कहाँ यूज होगा? जैसे कि बिल्ली छत से कूद गई, तो से शब्द आया तो अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते गिर गए, से शब्द आया, समझ जाओ अपादान कारक है। दूध से बर्तन से दूध निकल गया, से आया, अपादान कारक है। और अदर यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से पृथक हो रही है, अलग हो रही है, तो वहाँ पर से आता है, यानी कि अपदान कारक आता है। अदरवाइज से अगर कहीं आए तो वो करण होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कर्म। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, फटाफट बताइए। उपसर्ग बताना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विशाल निम्नलिखित में से क्या है? क्या ये क्रिया है? क्या ये सर्वनाम है? देखिए संज्ञा डेफिनेशन क्या है? नाम ही संज्ञा है। और सर्वनाम क्या है? नाम के स्थान पर जो प्रयुक्त हो वो सर्वनाम है। और विशेषण क्या है? खासियत, विशेष। और क्रिया क्या है? करने की क्रिया को, मतलब कोई काम हो उसको क्रिया बोलते हैं। तो विशाल निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी इस 20 क्वेश्चन में से 18 प्लस सही आंसर दे दीजिए, तो समझो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसी टाइप का पेपर आपको कनिष्ठ सहायक में देखने को मिलेगा। वह निम्नलिखित में से क्या है? वह, तो वह दोस्तों एक प्रकार का सर्वनाम है। कमेंट करके बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। लगातार आपको मैं क्लास दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। युवको निम्नलिखित में से क्या है? युवको अब बहुवचन हो गया। क्या ये संज्ञा है? क्या ये विशेषण है? क्या ये सर्वनाम है? क्या है क्रिया? तो क्रिया तो नहीं होगी, अभी बताया। विशेषण भी होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, संज्ञा होगी, ध्यान रखिएगा। मकान बनाना होगा, निम्नलिखित में से क्या है? मकान शब्द क्या है दोस्तों? सही आंसर ये बनाना क्या होगा? इसमें अलग है। मकान तो हो गया संज्ञा, और बनाना होगा क्या हो गया दोस्तों? क्रिया। ऑप्शन नंबर 7 का डी आंसर इज राइट आंसर। कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रसाल। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द होगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? बहुत आसान है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। रवि, भानु, भास्कर, दिनकर, आदित्य, मार्तंड, ये सब सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। हे का विपरीत शब्द क्या होगा? हे का विपरीत शब्द होगा ग्राह्य। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कमल का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड डाले हुए हैं और जो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम में भी आपके पूछे जा चुके हैं। कमल का स्त्रीलिंग शब्द होगा दोस्तों, ये होगा राइट आंसर, कमलिनी। ठीक है। नेक्स्ट है राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? रानी या राजी?
फटाफट बताइए। सही आंसर होगा रानी। बहुत से बच्चों ने राजी भी लगाया होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विदुषी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बालक का बहुवचन बताइए। बालको, बालक, बालकगण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले हैं, आसान लग रहे हैं, पर सारे क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नदी का पर्यायवाची, नदी का बहुवचन बताइए। नदियों होता है, नदियाँ होता है, नदी होता है। देखिए कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नदियाँ। सज्जन का विलोम शब्द बताइए। तो सज्जन का विलोम शब्द है दोस्तों दुर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे के 20 प्रैक्टिस सेट खरीदिएगा। इसके अलावा हमारे पास 50 प्रीवियस पेपर भी हैं, उनको भी आप रीडिंग कीजिएगा। हमारे नोट्स परचेज़ कीजिएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। और क्लास जोड़ लीजिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन सब चीज़ों से बाहर आए। आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा भाई गगन। ठीक है। बाकी इसका अंबर भी सही है, तो उपरोक्त सभी सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का पर्यायवाची शब्द बताइए। नीर, वारी, पानी, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अंधकार का विलोम शब्द बताइए। अंधकार का विलोम शब्द उल्टा, यानी कि प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगी। उपरोक्त सभी सही आंसर। सत्य का विलोम शब्द बताइए। सत्य का, इसमें बहुत सारे मैंने पर्यायवाची विलोम शब्द लिए हैं। सत्य का विलोम शब्द होगा दोस्तों असत्य, मिथ्या, झूठ। अपनी नाक स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती। जब वह पहुंचा उसके पिता जा चुके थे, इस वाक्य में किस प्रकार का है? फटाफट बताइए। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य होगा। 22वें का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।